महामहिम गवर्नर साहब से आप इधर आ जाओ, आपकी भी हाइट अच्छी है, मेरे साथ आ जाइए। महामहिम गवर्नर साहब से आज स्टूडेंट्स के प्रतिनिधिमंडल के साथ हमारी खुल करके बातचीत हुई। जो मुद्दा लंबे अरसे से HAU यूनिवर्सिटी के सामने गेट नंबर 4 पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, स्टूडेंट संघर्षरत हैं, आंदोलनरत हैं, उसको लेकर के आज हम सारी बातें गवर्नर साहब के सामने रख कर के आए हैं। गवर्नर साहब क्योंकि चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के, हमने उनसे 2-3 मांगे प्रमुख तौर पर रखी हैं। एक तो सिर्फ क्योंकि एक आदमी पर कार्रवाई हुई है, जबकि इसमें एक से ज़्यादा लोग जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर डेजिग्नेटेड पदों पर थे, जिन्होंने ये हमला किया, उन तमाम लोगों पर कार्रवाई हो। इसके साथ साथ जो स्कॉलरशिप और स्टाइफंड का इशू है वो बहाल हो। और तीसरा प्रमुख इशू जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है आज पूरे प्रदेश के अंदर, वो मुद्दा है कि वाइस चांसलर जिनके इशारे पर, जिनके कहने पर, जिनके दिशा निर्देश पर ये तमाम चीज़ें हुई, उन पर सख्त कार्रवाई हो। और सख्त कार्रवाई का स्टूडेंट्स का आज एक ही अर्थ है कि उन्हें उनके पद से हटाया जाए। HAU यूनिवर्सिटी से BR कंबोज को, जो वाइस चांसलर है, जिसके दिशा निर्देश पर जानलेवा हमला स्टूडेंट्स पर हुआ, उस व्यक्ति को उसके पद से हटा दिया जाए। गवर्नर साहब ने हमारी तमाम बातों को सुना और इस बात से सहमति जताई है। आपको इस बात को जानकर के आज स्टूडेंट्स को भी खुशी हुई कि वो इस बात को मान रहे हैं कि जो कार्रवाई वहाँ पर VC साहब और VC साहब के इशारे पर हुई है वो बिल्कुल गलत है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये उम्मीद करते हैं कि VC साहब और तमाम लोग, जिन लोगों के इशारे पर ये घटना घटी है, उन पर कार्रवाई होगी और स्टूडेंट्स की तमाम मांगें मानी जाएंगी। उसके बाद ये धरना समाप्त होगा। आज स्टूडेंट्स का प्रतिनिधिमंडल, जिसमें पूजा है, हमारे अरुण है और वरुण है, मोहित है, ये तमाम साथी हमारे साथ आज मिलकर के आए हैं। ये भी अपना वर्जन एक बारी आपके सामने रख दें, उसके बाद मैं आपके तमाम जो सवाल हैं उनका जवाब दूंगा। पूजा, आप आगे आ जाओ। आप नहीं आना चाहते? आप गवर्नर साहब ने इस बात को स्वीकारा है कि ये जो घटना घटी है उसमें यूनिवर्सिटी के प्रशासन के लोग इन्वॉल्व हैं। तो अब ये हम उम्मीद गवर्नर साहब से करते हैं, जो कि आज हम रिप्रेजेंटेशन अपनी लेकर के गए, कि वो कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें एक सवाल है कि स्टूडेंट इलेक्शन को लेकर आपका क्या मानना है? नहीं, स्टूडेंट इलेक्शन अभी नहीं, लेकिन स्टूडेंट इलेक्शन को लेकर क्या स्थिति है? स्टूडेंट इलेक्शन को लेकर के जो यथास्थिति बनी हुई है कि सरकार ने हमारे एजुटेशन के बाद इस बात को स्वीकारा था कि स्टूडेंट इलेक्शन बहाल होंगे। एक साल इनडायरेक्ट स्टूडेंट इलेक्शन ये कह करके करवाए गए कि अगले साल स्टूडेंट इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट होंगे, क्योंकि कोविड आ गया और कोविड के पश्चात ऑनलाइन दाखिले हुए और ऑनलाइन कक्षाएं चली, इसलिए इलेक्शन नहीं कराया गया। जब हम सत्ता में थे वो 4 साल इसी टेन्योर में जो है ना पूरे हो गए। अब हम ये उम्मीद तो ज़रूर करते हैं सरकार से कि सरकार का जो वादा था, BJP पार्टी का भी वादा था और तमाम राजनीतिक दलों का ये वादा था कि स्टूडेंट डेमोक्रेसी हरियाणा प्रदेश में बहाल होगी। ठीक है, तो इस सेशन में आप मांग करते हैं कि? बिल्कुल मांग करते हैं। ये हमारी मांग आज से नहीं है, शुरू से है और इसके लिए हमने तमाम संघर्ष किए हैं। आप आके रिप्रेजेंटेशन एक बार दे दो। मेरे से ज़्यादा ज़रूरी बात इनकी सुनने वाली। मेरा नाम अरुण है, मैं PhD फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर CHAU हिसार से। मैं सबसे पहले तो अपने गवर्नर साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्हें हमारी बातें बड़ी आराम से सुनी और हमको ये सुनिश्चित किया है कि जो हमारी मांगे हैं उनको पूरे करेंगे, जो हमारे साथ अन्याय हुआ है उन पे गौर करेंगे। और जो रही बात VC साहब की, जो एक उनके नेतृत्व में जो वहाँ पे सब कुछ कार्यरत हुआ है, नेतृत्व के तौर पे उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, पर वो अभी इस बात पे
अड़े हुए हैं और हमारे पर नैतिक हर बार हर आंदोलन तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे ऊपर धाराएं लगाई जा रही हैं, हमें दबाया जा रहा है और हर एक ऐसा कार्य किया जा रहा है जिससे धरना ख़त्म हो। पर गवर्नर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि गवर्नर साहब ने हमको इस बात पे आश्वासन दिया है कि जो ये हम पे दबाव बनाया जा रहा है वो उनको रोकेंगे और हमारा धरना है वो सुचारू रूप से चलता रहेगा और हमारी जो डिमांडें हैं उनको वो पूरा करने में हमारी बहुत सहायता करेंगे। जानकारी ये भी मिली है कि एचएयू के कोई प्रतिनिधिमंडल को भी गवर्नर साहब ने कल बुलाया है। क्या सर? एचएयू के छात्रों के प्रतिनिधिमंडल, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। एक घटना कल बावल रीजनल सेंटर जो एचएयू का है उसकी जो सामने आई है, जिसके वाले स्टूडेंट्स को धक्काशाही कर करके पुलिस के साथ मिलकर के उन्हें एग्जामिनेशन सेंटर तक ले जाने की कोशिश हुई है, और जिसमें सबसे अनफॉर्चुनेट ये है कि गर्ल्स हॉस्टल के अंदर मेल पुलिस स्टाफ का जाना ये कतई इजाज़त नहीं देता और इसकी हम सब लोग निंदा करते हैं। और आज हमने ये रिप्रेजेंटेशन भी गवर्नर साहब के सामने रखी है कि उन तमाम पुलिस वालों पर भी कार्रवाई हो जो इस तरह की धक्काशाही कर करके ये प्रयास कर रहे हैं।